दुबई एक ऐसी सिटी है जो पूरी दुनिया में तेल और बुर्ज खलीफा के लिए मशहूर है। दुबई एक बहुत ही ज्यादा एडवांस शहर है और दुनिया भर के करोड़पति यहाँ पर आकर रहना पसंद करते हैं। लेकिन इस शहर पर इस टाइम बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। कह सकते हैं कि खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। दुबई में कुछ ही घंटों में इतनी ज्यादा बारिश होती है कि वहाँ फ्लड जैसे हालात बन जाते हैं। दुबई दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग बनाने में तो कामयाब रहा, यानी कि बुर्ज खलीफा। उन्होंने सोचा होगा कि यहाँ पर तो बारिश नहीं आती तो फ्लड कहाँ से आएगा। ये जो हालात आप तस्वीरों में देख रहे हैं, इन्हें देखकर पता ही नहीं चलता कि ये वही दुबई है। यहाँ पर महंगी गाड़ियां लैम्बोर्गिनी और ऑडीज दौड़ा करती थी। हालात तो ये है कि यहाँ पर अब महंगी महंगी गाड़ियां डूब रही हैं। आखिरकार ऐसे हालात कैसे बन गए दुबई के? जैसे हम सभी जानते हैं कि दुबई को एक वेल प्लानड सिटी माना जाता है, फिर भी ये कैसे हो गया कि वो एक बारिश को भी नहीं हैंडल कर पाई। एक थ्योरी ये भी है कि दुबई की सरकार ने वहाँ पर आर्टिफिशियल रेन यानी कि नकली बारिश करवाने की कोशिश की। इसी वजह से अब वहां पर फ्लड जैसे हालात बन गए हैं। ऐसे ही सब सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर सपोर्ट करें। दुबई में 15 अप्रैल यानी कि सोमवार की रात को बारिश आना स्टार्ट होती है और 16 अप्रैल तक बारिश होती रहती है और दुबई में 75 सालों का बारिश का रिकॉर्ड भी तोड़ देती है। जितनी बारिश दुबई में पूरे साल में पड़ती है, उतनी बारिश इन 24 घंटों में ही पड़ जाती है। दुबई रेगिस्तान में बसा हुआ एक शहर है। यहाँ के लोगों को साल में एक या फिर ज्यादा से ज्यादा 2 बार ही बारिश देखने को मिलती है। लेकिन अब यही दुबई के लोग अब फ्लड जैसे हालातों का सामना कर रहे हैं। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी, बिजली लिश्क रही थी और हनेरा छाया हुआ था। ऐसा एक्सपीरियंस दुबई के लोगों ने कभी भी नहीं किया था। बारिश के बाद सबसे शॉकिंग इमेज देखने को मिलती है इंटरनेशनल दुबई एयरपोर्ट की। यहाँ इस वीडियो में एक एयरक्राफ्ट पानी को चीरता हुआ उड़ान भरने की कोशिश कर रहा है। दुबई के एयरपोर्ट को दुनिया भर के इंटरनेशनल बिजी एयरपोर्ट्स में से एक माना जाता है। यहाँ सिर्फ दुबई में आने जाने वाले यात्री ही लैंड नहीं करते। जो लोग यूएसए, कनाडा या फिर यूरोप में जाते हैं, उनकी फ्लाइट्स भी यहाँ कनेक्टेड होती हैं। वहाँ पर इतनी ज्यादा बारिश होती है कि पानी नीच तक भर जाता है और सभी फ्लाइट्स डिले होना स्टार्ट हो जाती हैं। यहाँ पर आपको दुबई के बिग बिग मॉल्स दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर भी पानी भरना स्टार्ट हो जाता है। दुबई के इन मॉल्स में आपको दुनिया का सबसे महंगा महंगा ब्रांड भी मिल जाएगा। इन्हीं मॉल्स के बाहर लोगों की करोड़ों की गाड़ियां भी डूब गई पानी में। दुबई की सरकार ने सभी स्कूल्स को ऑनलाइन क्लासेस लगाने के लिए बोल दिया है और जो लोग ऑफिस में काम करते हैं उनको वर्क फ्रॉम होम करने के लिए कह दिया है। हैरानगी की बात यह है कि दुबई में अभी कोई मॉनसून सीजन नहीं चल रहा। इनफैक्ट वहाँ पर मॉनसून सीजन होता ही नहीं है। वहाँ पर सिर्फ 2 ही सीजन होते हैं, गर्मी या फिर सर्दी। अब सवाल ये उठता है कि इतनी एडवांस सिटी होने के बावजूद भी दुबई के ये हालात कैसे हो गए, जिस देश में कोई मॉनसून सीजन ही नहीं होता, जो बसा भी एक रेगिस्तान पर है। वहाँ की बिल्डिंग्स को बारिश के हिसाब से नहीं बनाया गया, इसी वजह से वहाँ का ड्रेनिंग सिस्टम भी बहुत अच्छा नहीं था। जब इतना कुछ हो रहा है तो सवाल उठने लाजमी ही हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स और साइंटिस्ट का मानना है कि दुबई में अचानक इतनी ज्यादा बारिश होने के पीछे दुबई सरकार का क्लाउड सिटी प्रोजेक्ट है। दुबई में पानी की कमी रहती है। यहाँ पर ग्राउंड वाटर तो है, लेकिन फिर भी वहाँ पर पानी की कमी हमेशा रहती है। इसीलिए आर्टिफिशियल रेन करवाने के लिए दुबई सरकार ने 2002 में एक प्रोजेक्ट शुरू किया जिसका नाम था क्लाउड सिटी। इस तकनीक से बादलों से भी ज्यादा बारिश करवाने के लिए एक केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके कारण बहुत ज्यादा बारिश होती है। रिपोर्ट्स की माने तो इस केमिकल से भरे हुए जहाजों ने 2 दिन में 7 से भी ज्यादा मिशन किए और उस केमिकल की मात्रा को भी बढ़ा दिया जिसको यूज किया जाता है बारिश करवाने के लिए। इसका नतीजा ये होता है कि दुबई में बारिश तो आ जाती है, लेकिन साथ में फ्लड भी आ जाता है और ये जबरदस्ती करवाई हुई बारिश ही दुबई की तबाही का कारण बनती है। साइंटिस्ट की माने तो ये क्लाउड सिटी प्रोजेक्ट के काफी ज्यादा फायदे भी होते हैं, लेकिन चिंता की बात यह है कि जब इसका इस्तेमाल किया जाता है कि रेगिस्तान वाले इलाके में, लेकिन फिर वहाँ की जमीन नीचे धंस सकती है और बिल्डिंग्स भी गिर सकती है और साथ में फ्लड भी आ सकता है। कुछ ऐसे ही हालात अब बन गए हैं दुबई में। 16 अप्रैल को जो बारिश हुई वो असली बारिश थी या फिर एक नकली बारिश, इसके बारे में तो हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन दुबई में जो तबाही हुई है वो एकदम असली तबाही है। अगर हम कुदरत के साथ खिलवाड़ करेंगे तो नतीजे तो फिर ऐसे ही होंगे। वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करें।